हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया है, कैसे आप देखते हैं इस फैसले को? अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? उन्होंने कहा कि हमारे पास स्ट्रेटजी भी है, प्लान बी भी है। क्या करने जा रही है पीटीआई? आपके पास क्या जराए बताते हैं? देखिए, अहम तरीन बात तो यह है कि इस वक्त जो वक्त आ चुका है, यानी जिस तरह डेट्स गुजर चुकी हैं, यानी अब टिकट अगर मिल भी जाए तो टिकट नहीं जमा करवाए जा सकते, तो वो सूरत हाल तो काफी गंभीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यानी तहरीक इंसाफ अब कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए कि ज्यादा से ज्यादा वो कोई इश्तहारी स्ट्रेटजी तो हो सकती है, लेकिन बाकायदा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी शायद इस मौके पे कुछ लाना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि आइंदा चंद दिन, हर गुजरता दिन इलेक्शन के करीब जा रहा है, पोलिंग के करीब जा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी एक यकजहती से महरूम कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए। ये फैसला अपनी जगह, बहरहाल जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बाइस है, वहां मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत भी आइंदा के लिए तब्दील हो गई है। लेकिन हबीब अकरम साहब, कैसे निशानात अलॉट किए जाएंगे? किन निशानों पर अब इलेक्शन लड़ा जाएगा? आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगी पीटीआई? अब जाहिर है आजाद हैसियत से तमाम तर उम्मीदवार जितने हैं उसके, जहाँ पे जाहिर है तमाम उसने असम्बलियों में और तमाम सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो जाहिर है उन सब के अलग अलग निशानात होंगे। अब इससे आगे ज्यादा से ज्यादा यही स्ट्रेटजी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक स्टैंडर्ड किस्म का पोस्टर रखे या अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये बताया जाए कि जनाब फलां फलां उम्मीदवार फलां फलां हल्के में जो है वो हमारा होगा, और इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, और पाकिस्तान की अदालत ने कानून का जो रास्ता इख्तियार किया है, ये एक ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान के लिए आइंदा कानून, यानी पाकिस्तान के लिए आइंदा जहाँ सियासी मुश्किलात पैदा करेगा, वहाँ कई किस्म की कानूनी पेचीदगियां भी पैदा कर देगा। कानूनी पेचीदगियां तो होंगी हबीब साहब। माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि इंतखाबात बगैर निशान के मुनक्किद हों और लड़े गए हों? बड़े पैमाने पर कभी ऐसा नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा एक बार हुआ था कि 2018 में जब सेनेट के इंतखाबात थे, तो वहां पर कुछ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उसका निशान वापस लिया गया था। इससे ज्यादा, लेकिन वो जाहिर है कि इलेक्शन असम्बलियों में थे, वहां पे लोगों को नाम का पता होता है कि फलां नाम हमारा है, और वहां पे अरेंजमेंट भी किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। लेकिन यहाँ पे अगर देखें कि इस सूरत हाल में कि जहाँ पे इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 266 कौमी असम्बली के हल्के हैं, और फिर इसी तरह सिर्फ पंजाब के अंदर ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि यानी 297 जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं। इन तमाम हल्कों को इस तरह यानी लेके चलना, इनकी कैंपेन के अंदर मुश्तरका निकात तलाश करना, ये काफी मुश्किल काम होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सही, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपको बताते चले कि आज की अदालत का बड़ा फैसला आया और बल्ले का जो निशान है तहरीक इंसाफ से ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया।